आपने भारत में क्या स्थापित किया है, वो पब्लिक को एक बात पता चलनी चाहिए। आप ज़रा पढ़िए ना ये पढ़िए ना, सबसे आपने नया जो भाष्य दिया है, वेद में विज्ञान शोध करके दिया है, ये पढ़िए ना इसका अनुवाद। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? अपनी चीज़ से क्यों भाग रहे हैं? दुनिया भर का ज्ञान देंगे, बुद्धिस्टों का ज्ञान देंगे, दुनिया के दूसरे देश में कौन है, क्या है, उसके बारे में बताएँगे, आप अपना क्यों नहीं बता रहे हैं? एक बार अपना भी बता दीजिए ना। आप अपना बता दीजिएगा तो पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया है यहाँ। आप व्यभिचार की बात कर रहे थे, आप तो यहाँ पे अंडकोश को अंडों से लेने की बात कर रहे हैं, घोड़ों के लिंग और वीर्य से संतानों को, अरे क्या क्या बातें कर रहे हैं, अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, क्या लिखे हुए, क्या अनुवाद कर रहे हैं। यही चीज आप लोग प्रचार करते हैं कि ये वेद जो है हमारे ऋषि मुनि ने लिखा, हमारे ईश्वर की वाणी है। ये सब क्या है ये? आप लोगों ने भारत को क्या दिया है? हाँ बताएं अखिल पांडे, क्या कहना है आज, क्या कहना है आपको? हाँ, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आज मैं काफी देर से सुन रहा था और नया हम्म। नई चीज़ मालूम हुई। चलिए, अच्छा लगा। मैं इसके बारे में भी कुछ पता लगाता हूँ और हम्म। सारा जो इतिहास है, सारा जो चीज है, ज्ञान है, वो बुद्धमय था ऐसा आपको लगता है? और मेरे को जो इसमें समझ में आया उसके बारे में मैं पता करता हूँ। नई चीज है, ठीक है। मेरा कहना ये था जे कि भारत देश में अपन स्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाते, बुद्धत्व को स्टेब्लिश नहीं कर क्यों नहीं कर पाते? आप बर्मा जाएंगे तो विरासतों को जानते हैं लोग, तिब्बत में जाए तो वहां भी दलाई लामा जी हैं, श्रीलंका में वहां बुद्धिस्ट है, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे अपन भारत में आते हैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान तो चला ही गया। हाँ, वहां कौन सा षड्यंत्र किया, यहाँ आप स्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाते? दलित समाज जो है आज पंचशील के कौन से सिद्धांत को मानता है, मेरे को बताइए। वो व्यभिचार जो है, दुराचार जो है, सब चीज तो उन्हीं के ऊपर है। आप स्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाते? आप कहीं स्तूप क्यों नहीं बना पाते, बौद्ध स्तूप? वहां लोग क्यों नहीं जा सकते? आप जैसे कांवड़ यात्रा पे आज कर रहे हैं, है ना, इतने लाखों लोग जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये नया नया ट्रेंड है, सही बात होगी, नया नया ट्रेंड है, लेकिन लोग जा रहे हैं, ये तो सच है ना। आप वहाँ प्रदीप मिश्रा जी का एक तो ये चलता है शिव महापुराण, उसमें लाखों लोग आ रहे हैं, अभी इंदौर में चल रहा है। अब वो जो भी बोल रहा है, जो भी है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन आप स्टेब्लिश क्यों नहीं करते? आपके पास लोग, आपकी जो सही जानकारी है, उचित ज्ञान है, समुचित ज्ञान है, आपके पास क्यों नहीं आते? इस पर आपका क्या कहना है? बोलिए अजय। मैं बोल रहा हूँ, और कुछ आपको बोलना है? नहीं नहीं, मेरे को सुनना है बस। अच्छा, बस इतना ही बोलना था। बस। आपने कहा कि बहुजन वर्ग जो है वो बुद्ध का जो है कि व्यभिचार से मना किए हैं, लेकिन वो उसी को क्यों अपनाता है, यही आप बोल रहे थे ना? पंचशील का जो सिद्धांत है, जो पंचशील उसको स्थापित क्यों नहीं करता है। अपनाता है, हाँ उसको क्यों नहीं स्थापित करता है, यही आप बोल रहे थे आप ना? जेल में जाइए, अच्छा, ये तब मैंने आपको एक उन्हीं किताब खोला है, ये आपका एक किताब खोला है, जरा पढ़िए तो इसमें क्या लिखा हुआ है। आपका जो सबसे क्या है, परिष्कृत है, जो विज्ञान से वेद से टपकाता है, वेद से जो विज्ञान टपकाता है, वो जरा पढ़िए तो ये क्या लिखते हैं ये। क्या लिखते हैं। पढ़िए ना जरा। श्लोक खोल दूं क्या सीधे? चलिए श्लोक ही खोल देता हूँ, ये मैं पढ़िए ना ये। श्लोक आपको पढ़ने आता है ना? मैं सब सीख जाऊंगा, ठीक है। हे हाँ, मनुष्य, तुम माटी से पुष्टि करने वालों को स्थूल मुझे यजुर्वेद का क्या है, क्या लिखा यजुर्वेद का। हाँ, यजुर्वेद का है? है हाँ, ये। ठीक है। ये सब तो गपोड़ लोग हैं ना, इसके नहीं, बारे में क्यों गपोड़े आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। हो? अरे भाई साहब, ये आपके वो व्यक्ति हैं जो वेद से विज्ञान टपकाए हैं, जो वेद को परिष्कृत कर दिए हैं। इन्होंने ये कहा कि देखो, आज तक जो जितने भी वेद के ज्ञानी लोग थे, जो महिदर उवट सायण लोग थे, वेद के जो भाष्यकार, ये सब बेवकूफ थे, ये सब गपोड़े थे, सब बकवास थे। मैं आप लोगों को वेद का अनुवाद करके सबसे बढ़िया, सबसे वेद से विज्ञान टपकने वाला दिखाता हूँ। तो इन्होंने अनुवाद किया है दयानंद सरस्वती ने, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र नंबर 7। अब इसका अनुवाद क्या किया है दयानंद सरस्वती ने, भाष्य किया है, जरा एक बार पढ़ के दिखाइए, अभी पता चलेगा व्यभिचारी कौन है। और 1879 में यह अनुवाद किया उन्होंने। आप सोचिए, 1879 आप बोल रहे थे ना कि कौन व्यभिचार करता है, जरा पढ़िए ना इसको, अभी हम लोग देखते हैं कौन व्यभिचार करता है, बताइए, पढ़िए। एसजे एसजे वर्तमान वर्तमान में जियो।
अरे मैं आज वर्तमान में जी रहा आपको हूँ। ये अभी किताब ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज सबसे नया है आप लोगों की ब्रांच, सबसे नई ब्रांच है ये। ये आपको जो कह रही थी कि पुराने हमारे जो वेद के ज्ञानी विज्ञानी लोग थे, सब बकवास लोग थे, गपोड़े लोग थे, इनको आता ही नहीं था। हमने इनको नया-नया बना के दिया है टपकाने, तो मैं सबसे नया वाला वेद लेके आया हूँ। सबसे नया वाला वेद। आप लोगों ने आप तो ये अभी कहानी कर दी है कि वर्मा का, तिब्बत का, कहाँ-कहाँ। हम भारत के रहने वाले लोग हैं। हम भारत की बात हाँ, करेंगे ना कि आपने यहाँ पे क्या हाँ, एस्टेब्लिश किया हुआ है। अब आपने जो एस्टेब्लिश किया है उसकी एक झलक देख लीजिए। अभी आप ये 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 आपका भी देखिए मैंने आप बोला, ठीक अखिल है, पांडे आप बुद्धिस्ट नहीं हैं। आप जो है मैं आप सुन लगता लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने बहुत ध्यान से सुना है। आप जो हैं बुद्धिस्ट नहीं हैं। तो बुद्धिस्ट कौन से देश में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। आपने भारत में क्या स्थापित किया है, वो पब्लिक को एक बात पता चलनी चाहिए। आप ज़रा पढ़िए ना ये पढ़िए ना सबसे आपने नया जो भाष्य दिया है, वेद में विज्ञान शोध करके दिया है, ये पढ़िए ना इसका अनुवाद। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? अपनी चीज़ से क्यों भाग रहे हैं? ऐसे दुनिया भर का जी रहा ज्ञान हूँ। देंगे, बुद्धिस्टों का ज्ञान देंगे, दुनिया के दूसरे देश में कौन है, क्या है, उसके बारे में बताएँगे, आप अपना क्यों नहीं बता रहे हैं? एक बार अपना भी बता दीजिए ना। आप अपना बता दीजिएगा तो पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। आप व्यभिचार की बात कर रहे थे, आप तो यहाँ पे अंडकोश को अंडों से लेने की बात कर रहे हैं, घोड़ों के लिंग और वीर्य से संतानों को, अरे क्या-क्या बातें कर रहे हैं, अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, क्या लिखे हुए हैं, क्या अनुवाद कर रहे हैं? यही चीज़ आप लोग प्रचार करते हैं कि ये वेद जो है हमारे ऋषि मुनि ने लिखा, हमारे ईश्वर की वाणी है। ये सब क्या है ये? आप लोगों ने भारत को क्या दिया है? काँवड़ की आप बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे कि बौद्धों का ये किया, वो किया। अरे! भारत में बौद्ध थे ही नहीं। अभी जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने बौद्ध मार्ग ग्रहण किया है, तब से लोग उसको परिष्कृत कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको समझने का पुनः प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को गायब कर दिया और दिया समाज को क्या? बौद्ध मार्ग जो पंचशील था, आप क्यों नहीं पालन करते हैं? आप वेद ज्ञानी लोग ये क्या लिख रहे हैं कि स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सांपों को आंत से आप सांप को ले लेंगे, गुदा में ले लेंगे। ये सब आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, यही पीढ़ी दर पीढ़ी रटते आए यहाँ आज तक रटते आए आप लोग, हैं? आप लोगों ने यही चीज़ स्थापित की है भारत में। दुनिया भर की कहानी बता दिए हैं और अपनी कहानी नहीं बता रहे हैं। कभी-कभार अपनी भी कहानी बताना सीखें अखिल अखिल पांडे जी, ठीक है ना? यहाँ पे दुनिया भर का गाना गा देना कि मुस्लिम ये किया, सिख ये किया, बौद्ध ये किया, ईसाई ये किया। अरे उ किए जो किए। आप जब हिंदू बने घूम रहे हैं, आप जब ब्राह्मण हैं और हम भी उसी चीज़ से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ आप लोगों ने थोपा है। तो उस पे चर्चा कीजिए ना, हमसे क्यों बात करने आते हैं? जाइएगा किसी उससे इस्लामिक व्यक्ति से, किसी मौलाना से तो जाके उससे चर्चा कीजिए, तू-तू मैं-मैं कीजिए उसके धर्म पे, अपने धर्म पे। सिख से मिलिए तो सिख से कीजिए तू-तू मैं-मैं, ईसाई से मिलिए तो। आप हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पे तो मैं आपसे अपने ही बारे में, अपने ही धर्म जो आप लोगों ने थोपा है उस पे ही बात करूँगा मैं। आप भाग क्यों रहे हैं? आपको किसी जिसको आप हिंदू कहना चाह रहे हैं, उसी से आपको अपने धर्म पे बात करने में दिक्कत आ रही है। बोल रहे हैं गपोड़ी है, तो सीधे बोलिए कि वेद पूरा गपोड़ है। कह दीजिए कि वेद पूरा गपोड़ है। एक्सेप्ट कीजिए यहाँ पे। अखिल पांडे बोलिए कि यहाँ पे वेद फिर गपोड़ है। एक्सेप्ट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप अपनी बात कीजिए, बुद्धत्व जो है, हम फिर मैं आप बुद्धा मानव धर्म लेके आए। मानता हूँ। आप ये बताइए आप बुद्ध को मानते हैं? आप बुद्धिस्ट हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप बुद्धिस्ट हैं? मैं मानव धर्म मानता हूँ, मैं आप मानव धर्म बुद्धिस्ट मानता हैं? हूँ। नहीं, आप मैं मानव धर्म मानव मानते हैं। धर्म मानव धर्म क्या होता है? मनुस्मृति होता है। अरे यार, तुम बेवकूफ़ की भाई बात आप मत करो। अरे तुम तड़ाक पे मत आइए यहाँ पे। आप लोगों ने मनुस्मृति को मानव धर्म ही लिख रखा है। अभी आप जो है ना, आप क्या बेवकूफ़ समझते हैं कि आप बोल देंगे मानव धर्म मानते हैं तो पब्लिक समझ जाएगी कि अच्छा, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। भाई साहब आप लोगों ने मनुस्मृति को ब्रैकेट कर के हर जगह मानव धर्म ही लिखा हुआ है। ठीक है ना? आप सीधे कहिए कि मनुस्मृति मानते हैं। अगर आप बुद्ध को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो बोलिए क्या आप जनेऊ पहनते हैं? बताइए तो मुझे, अखिल पांडे, जनेऊ मैं पहनते हैं मेरा आप?
प्रश्न क्या थे पहले बताइए? नहीं, मेरा आप क्यों प्रश्न क्या भाग था? रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? बताइए कि ये मैं क्या आप भाग नहीं हूँ, मनुस्मृति आप मानते भाग हैं? रहे हैं। अरे आप मन ऐसे भागने आप की कोशिश मत करो। आप आप जनेऊ पहनते हैं? एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप जनेऊ पहनते हैं? बताइए, आप क्या आप लोगों को जनेऊ पहनते हैं? बनाओ, लोगों जनेऊ को पहनते बेवकूफ हैं? बनाओ। आप हाँ, दलित हाँ, समाज जनेऊ जो है पहनते हैं? वो जेलों में है, सबसे ज्यादा जेलों में है, समझे? हाँ, कौन सबसे जेल में ज्यादा है? दारू इन्हीं लोग पीते हैं, हाँ, कौन सबसे लोग ज्यादा पीते हैं? अपराध इन्हीं लोग कौन लोग? करते हैं। कौन लोग करते हैं? बताएँ, बताएँ कौन लोग करते हैं? सबसे ज्यादा जो है कौन लोग हैं? ये बैकवर्ड जो कौन है, लोग हैं? बैकवर्ड। अच्छा, बैकवर्ड तो आप बैकवर्ड बैकवर्ड नहीं हैं? आप बैकवर्ड नहीं हैं? अगर मेरा कर्म गलत है तो मैं भी बैकवर्ड हूँ। अच्छा, आपका कर्म गलत है तो आप बैकवर्ड हैं। कर्म से कोई बैकवर्ड होता है? मेरे को बता, अफगानिस्तान में नहीं, नहीं, बुद्ध क्यों नहीं है? आप फिर भाग रहे हैं। पाकिस्तान में बुद्ध देखिए, क्यों देखिए, ये बंदा ये टॉपिक बदल लिया। देखें, ये जहाँ इनकी पकड़ आती है वहीं टॉपिक बदल लेंगे ये। अभी इन्होंने कहा जो कर्म से बैकवर्ड होता है वो बैकवर्ड है, और अभी इन्होंने क्या कहा कि यही लोग जो है सारे जेलों में बंद हैं। तो भैया, जब कर्म से कोई बैकवर्ड है तो ब्राह्मण भी कर्म से बैकवर्ड काम किए होंगे तो जेल में बंद होंगे, वो क्यों नहीं बंद है? ये आप लोगों को दो तरफा गेम खेलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी इन्होंने क्या कहा, कर्म से जो बैकवर्ड है, और कर्म से बैकवर्ड है तो भैया उसमें फिर इन्होंने क्यों कहा यही लोग, एससी, एसटी, ओबीसी को ही क्यों कहा इन्होंने बैकवर्ड? जब वो कर्म करने के कारण कोई बैकवर्ड है, तो फिर ब्राह्मण भी जेल में बंद होगा। फिर इन्होंने क्यों फ़ोर्स किया यही लोग सबसे दारू पीते हैं, ये तो कहिए ना कि ब्राह्मण दारू पीता है, वो भी कर्म किया होगा। तो ये देखो दोनों गेम केवल खेलते आप हैं, जहाँ मन बेवकूफ करे बनाते हो। वहाँ पे आप बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप बताइए, आप पाकिस्तान जनेऊ देखो, पहनते हैं? आप बोलिए, आप जनेऊ पहनते हैं? बोलिए, अच्छा भाई जनेऊ साहब, पहनते हैं? आप बताइए ना आप। भाई आप आप जनेऊ पहनते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखिए, आज बुद्ध फिर ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पहुँच गए। भैया, मैं भारत का रहने वाला व्यक्ति हूँ, आपसे जब बात करूँगा ना, आप ब्राह्मण हो ना अखिल पांडे, आप जनेऊ पहनते हो ना, आप हमें हिंदू धर्म पकड़ा रहे हो ना, तो मैं आपसे अपने हिंदू धर्म पे बात करूँगा ना। आप क्यों बार-बार पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान पहुँच जा रहे हो? आपने तो बुद्ध धर्म दिया नहीं है हमको कि बुद्ध पे चर्चा करूँ आपसे। आप तो हमको ब्राह्मण धर्म पकड़ाए हो, तो मैं उसी पे चर्चा करूँगा आपसे। या तो फिर आप एक्सेप्ट कर लो कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आपने ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया है, आपने त्यागपत्र दे दिया है, आप इस्लाम बन गए हो, मुस्लिम बन गए हो, तब जाके मुस्लिम से किसी से चर्चा कर लो। आप यहाँ आओगे, मैं आपसे आप ही के धर्म पे चर्चा करूँगा। इसलिए भी करूँगा क्योंकि मैं भी इसी धर्म से आया हूँ, ठीक है ना? तो आप मुझे सीधे-सीधे बताओ अखिल पांडे कि आप भाग क्यों रहे हो? ब्राह्मण धर्म पे बात करने पे क्यों भाग रहे हो? आप लोग इतनी गंदी-संदी बातें अपनी किताबों में लिख रखे हो, जब खोल के दिखा रहा हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट करने में आपको वो हो रहा है, दर्द हो रहा है। हैं? आप लोग जो है ये क्या-क्या क्या-क्या नहीं लिख रखे हो, इतनी गंदी-संदी बातें, हैं? चलें, मैं इससे ज़्यादा अब आपको समय नहीं दूँगा फिर। अगर आपको चर्चा करनी है, शुद्ध चर्चा करनी है तो लास्ट मौका दे रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ कि आप ब्राह्मण धर्म छोड़ के बाकी दुनियादारी की बात क्यों कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। मुझे दुःख है कि भारत हुँ, में बौद्ध हुँ। धर्म नहीं है। आप उसको आगे आपको दुःख बढ़ाइए। है? आपको दुःख है? मेरा आपको दुःख बिल्कुल दुःख है। अच्छा, तो ये बताइए, ये मानो, तिरुपति बालाजी, चलिए ये बताइए मुझे, तिरुपति बालाजी जो है वो किसका टेम्पल है? अरे भैया, आप बुद्धत्व क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे हो ये बताओ? आप अरे लोगों भैया, को आप छोड़ो ना, सारे मंदिर टेम्पल क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आप सारे मंदिर और टेम्पल छोड़ दो ना एक बार। बुध अपने आप बाहर निकल के चले आएँगे। ये जितना आप लोग श्रृंगार कर के बुध को जो कब्ज़ा करके बैठे हो दिन-रात, आप क्या बेवकूफ़ समझते हो पब्लिक को? बुध को श्रृंगार कर के आप लोग पूजा करवा दिए हो, तिरुपति बालाजी बना दिए हो जो बुध की मूर्ति है। इसी तरह से सारे मूर्ति को कभी सूर्य मंदिर बना दिए हो, कहीं पे हनुमान मंदिर बना दिए हो, कहीं पे कुछ बना दिए हो। टीका चुनरी, लहंगा ब्लाउज़ पहना-पहना के बुध को क्या-क्या करके कहीं पे विट्ठल बना दिए हो, कुछ बना दिए हो, और आप कह रहे हो कि बुध को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? कब्ज़ा करके हर जगह आप बैठे हो, ज्ञान देने यहाँ पहुँच जाते हो। छोड़ो ना एक बार, सारे टेम्पल को आप खाली करो। अगर आपको लगता है कि भारत में बुद्ध धर्म ही होना चाहिए, ब्राह्मण धर्म आप लोगों ने जो ये फर्जी कब्ज़ा कर रखा है, ये सब गलत है। आर्य समाजी कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा खराब है। तो क्यों नहीं आज तक आगे आया है एक भी आर्य समाजी आगे आया है, जो कहे कि सारा मंदिर बंद करवाओ? क्यों नहीं मंदिर बंद? उल्टे राम मंदिर के सपोर्ट में पहुँच गए हैं। आप लोगों का ये जो डबल चेहरा है ना, डबल फेस है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, धीरे से हवन कुंड करवाते रहना, ये दूसरों को ज्ञान दीजिएगा, हम लोग से यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो पहले आप सारे टेम्पल खाली कीजिए,
सारे टेम्पल खाली कीजिए, बुध अपने आप आगे निकल जाए। अब बुध ये नहीं कहते हैं आपकी तरफ पूजा पाठ करो, रेशनलिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना? वो भी देख लिया जाएगा, जो होगा वो भी देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले आप अपना खाली तो करो, दूसरों को ज्ञान तब देने आना, पहले जाके आप टेम्पल खाली करिए। चले, मैंने आपको मौका दिया था, आपने वो भी गंवा दिया। चले अब किसी और कॉलर से बात करें, अगली बार एविडेंस लेके आइएगा, ठीक है ना? पिछले बार बहुत ताव में आए थे, चले गए थे, इस बार थोड़ा देर बचे तो रहे हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल आप बात नहीं कर पाए।